हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले जीएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट द सेल। तो सेल क्या होती है? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल होती है जो ह्यूमन बॉडी के एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। तो आज हम ये देखने वाले हैं सेल क्या होती है। ये एक सेल है जिसकी आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि अपनी सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और आउटर अटैक से प्रोटेक्ट भी करती है। तो अब जो इसके अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखने और एक न्यूक्लियस जो कि सेल की सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है, वो भी सेल के अंदर मिड में प्रेजेंट होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है सेल की, ये मेनली तीन चीज़ से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होती है जो कि प्रोटीन, सेकंड लिपिड एंड थर्ड कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन होती है इसमें 55% प्रेजेंट होता है, लिपिड है जो 40% प्रेजेंट होता है एंड कार्बोहाइड्रेट है जो 5% प्रेजेंट होता है। इन तीन चीज़ से मिलकर बनी होती है अपनी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? वो जो भी सिलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने सेल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको अंदर आने देता है, और जो भी हानिकारक चीज़ होती है सेल के लिए, जो सेल के लिए खतरा बन सकता है, उसको रोकता है। तो इसलिए इसको हम प्रोटेक्टिंग लेयर बोलते हैं। ये सेल को एक प्रोटेक्ट करके रखता है। ये एक जो काफ़ी पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है सेल के ऊपर, जो कि बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम सेकंड देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो साइटोप्लाज्म होती है, जो एक फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो 60 to 90% सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड। अब साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो जाए, जैसे मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। यह है जो कि एक थ्रेड के समान दिखता है। इसका मेजर फंक्शन है कि जो ये है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम सेकंड देखने वाले हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स को हम अदर नेम इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम्स का शेप जो होता है जो गोल आकार की होती है, और ये प्रोकैरियोटिक के अंदर स्मॉल साइज में होता है, यूकैरियोटिक के अंदर लार्ज साइज में होता है। ये देख सकते हो छोटे छोटे जो गोल आकार में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। अब हम देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआरबी बोलते हैं। जो कि आप ये देख रहे हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि मेम्ब्रेल कैनाल जैसा दिखता है, जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देख सकते हो। और ये दो पार्ट में होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो रफ होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में आसानी से देख सकते हो। अब हम देखते हैं गोल्गी एपार्टस। गोल्गी एपार्टस का क्या काम है? तो इसका मेजर फंक्शन जो यही है, जो ये प्रोटीन का पैकेज और डिलीवरिंग करता है, हर एक सेल के पार्ट तक ये पहुंचाता है, और इसको हम पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स जो ओवल शेप की होती है, गोल आकार बैग की तरह दिखती है, और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो प्रेजेंट होते हैं उसको तोड़ने में हेल्प करती है। इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो हम नेक्स्ट देखने वाले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होती है? जो सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने फिश के आरबीसी के अंदर देखा था। इसका जो शेप होता है वो राउंड शेप का होता है, आप देख सकते हो, एग के समान दिखता है। ये ह्यूमन बॉडी में हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक में जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट ये न्यूक्लियस नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फुल नोट्स चाहते हो इंग्लिश से हिंदी में तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम आपको
प्रोवाइड करवा देंगे। अगर 10 के हो जाता है तो मैं बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।